फेवरेट सी पड़ी। काफल नाम बेटा इसका, काफल। अच्छी लगी आपको? बहुत बहुत ज्यादा। और वंश आपको? अच्छी। तुमको अच्छा लगा बेटा? देखो भी अच्छा लग रहा है ये तो, बहुत मस्त टेस्टी छोटे। हाँ मजा आ गया। रोना का तो बहुत फेवरेट हो गया ना? बहुत 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 ज्यादा फेवरेट। मजा आया? क्या बोल रहे थे? छोटी क्या है ये? छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। आपको अच्छा लगा? दीपा हटेगा आज जरा एक बार। अंशु कैसा लगा आपको? आपको भी अच्छा लगा? मजा आ गया? हमारे थे जागेश्वर। अब जागेश्वर से हम आए हैं तो यहाँ हमें रोक लिया गया है। अब यहाँ से ये लोग ले रहे हैं 20-20 रुपये सवारी, जो कि पहले नहीं था। अब शटल सेवा से हम लोग यहाँ से जाएंगे और यहाँ से हम अब गाड़ी करेंगे। तो ये इन्होंने अपने खाने कमाने का इन्होंने बनाया है और कह रहे हैं कि 3 महीने तक ये रहेगा। कर लिए ये 20-20 रुपये की सवारी शटल सेवा कर ली हमने। और यहाँ हमें मिल गए हैं जागेश्वर टेम्पल के पुजारी जी। ये हमें हाथ दे रहे थे, हमने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया हम लोगों ने। अब गुरुजी आए हैं तो हमारे साथ ही जा रहे हैं। अहो भाग्य हमारे। कुछ समय के बाद तो फिर ये कॉरिडोर बन रहा है, पार्किंग यहीं होगी, सभी गाड़ियाँ यहीं रुकेंगी। यहाँ से आपको छोटे वाहन मिलेंगे, जो टुक टुक है, इस प्रकार की व्यवस्था होगी। तो यहाँ से आगे को फिर पैदल ही जाना होगा या टुक टुक में ही जाना होगा, गाड़ियाँ नहीं जाएंगी कुछ समय के बाद। अब ये कॉरिडोर बन रहा है ना, और पहले चरण का कार्य शुरू हो गया है मंदिर का। उसमें लाइटिंग का काम है, लाइट चल लगा रखी है। अच्छा। अंडरग्राउंड लाइटें लग रही हैं, इटली से आ रही हैं लाइट वाले। अच्छा, लाइटें जो है इटली से आ रही हैं। इटली से आ रही हैं लाइटें? हाँ। अरे वाह। यहाँ से हम जा रहे हैं जागेश्वर टेम्पल के लिए पैदल सभी यात्री। हमें पीछे वहाँ छोड़ दिया गया है दोबारा से। अब यहाँ से हमें कितना 100-150 मीटर बता रहे आगे जाना पड़ेगा। ये रहा। ओ, पर यह है कि चलो थोड़ा गाड़ी में बैठे बैठे पागल हो गए थे, है ना दीपा? थोड़ा पैदल चलने को मिल रहा है। वैष्णो देवी लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। जय माता दी कहते जाओ। हाँ अच्छा लग रहा है। अब तो वॉमिटिंग कर रहे थे बेटा। थोड़ा साइड चलो। रुक गए आइसक्रीम खाने के लिए कि बच्चों को बहुत चलना पड़ रहा है, और यहाँ पर बच्चे खुश हो गए फिश को देख के। प्यारी है ना? प्यारी है ना? हाँ। ये काट लगे मैं। नहीं ये मासूम है, वैसे ऐसे रखना नहीं चाहिए। गोल्डी बेटा चलो आइसक्रीम लेंगे बेटा, आ जाओ आइसक्रीम लेंगे, आ जाओ। मामा ले रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब हम सब लोग ले चुके हैं आइसक्रीम, और अब हमारी होगी आइसक्रीम पार्टी। हे पे रे चलो लाइन से आ जाओ। चलो चलो गाड़ी चलो। बिन्नू मासी मैंने भी आइसक्रीम ली है, खा लो। यहाँ चल रही है हमारी आइसक्रीम पार्टी। तो एक लंबी यात्रा के बाद और इंतज़ार हुआ हमारा ख़त्म, हम पहुँच चुके हैं जागेश्वर धाम। तो बोलिए जागेश्वर धाम की जय। तो आइए जानते हैं जागेश्वर धाम का इतिहास। जागेश्वर धाम जागेश्वर मंदिर 1870 मीटर की ऊंचाई पर जटा गंगा नदी के किनारे स्थित है। शिव का मुख्य मंदिर विभिन्न देवी देवताओं के 124 छोटे प्राचीन मंदिरों से ढका हुआ है। स्कंद पुराण और लिंग पुराण के अनुसार भगवान शिव की उत्पत्ति जागेश्वर से ही हुई थी, और 8वें शिव ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति भी यहीं से हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड के हर मंदिर में कोई ना कोई रहस्य जुड़ा हुआ है, तो जागेश्वर मंदिर के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव के लिंग स्वरूप की पूजा यहीं से आरंभ हुई। इस मंदिर के और भी कई धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व हैं, जाने और इस वीडियो से जुड़े रहें यदि आपको पूरे रहस्य के बारे में जानना है। तो आइए आगे जानते हैं। कहा जाता है उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य के दौरान हिमालय की पहाड़ियों के कुमाऊं क्षेत्र में कत्यूरी राजा थे जागेश्वर। मंदिरों का निर्माण भी उसी काल में हुआ। इसी कारण मंदिरों में गुप्त साम्राज्य की झलक भी दिखलाई पड़ती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार इन मंदिरों के निर्माण की अवधि को 3 कालों में बांटा गया है: कत्यारी काल, उत्तर कत्यूरी काल एवं चंद्रकाल।
बर्फानी आंचल पर बसे हुए कुमाऊं के इन साहसी राजाओं ने अपनी अनूठी कृतियों से देवदार के घने जंगल के मध्य बसे जागेश्वर में ही वरन पूरे अल्मोड़ा जिले में 400 से अधिक मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें से कि जागेश्वर में आपने देखा ही कितने छोटे बड़े मंदिर हैं। और मंदिरों का निर्माण जो है लकड़ी तथा सीमेंट की जगह पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया। दरवाजों की चौखटों देवी देवताओं की प्रतिमाओं से अलंकृत है। मंदिरों के निर्माण में तांबे की चादरों और देवदार की लकड़ियों का भी खूब प्रयोग किया गया। जागेश्वर को पुराणों में हटकेश्वर और भूरजस्व लेख में पट्टी परुणा के नाम से जाना जाता है। पतित पावन चटागंगा के तट पर समुद्र तल के लगभग 6200 फुट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र जागेश्वर की नैसर्गिक सुंदरता अतुलनीय है। कुदरत ने इस स्थल पर अपने अनमोल खजानों से खूबसूरती जी भर के लुटाई है। पुराणों के अनुसार शिवजी तथा सप्तर्षियों ने यहाँ तपस्या की थी। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें उसी रूप में स्वीकार हो जाती थी, जिसका भारी दुरुपयोग लोग कर रहे थे। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जागेश्वर आए और उन्होंने महामृत्युंजय में स्थापित शिवलिंग को क्लीत किया और करके इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। शंकराचार्य जी द्वारा क्लीत किए जाने के बाद से यहाँ दूसरों के लिए बुरी कामना करने वालों की मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, केवल यज्ञ एवं अनुष्ठान से मंगलकारी मनोकामनाएं ही पूरी हो सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर यहाँ स्वयं प्रकट है, मानव निर्मित एवं प्रतिष्ठित नहीं है। अर्धनागेश्वर रूपी शिवलिंग में 2 भगवान हैं, जिसमें बड़े भाग में शिव शंकर हैं और छोटे भाग में माँ पार्वती विराजमान हैं। यहाँ बहुत ही छोटे बड़े आपने देखा कि शिवलिंग है और भगवान हैं, तो ये लगा लीजिए आप कि 17 अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी हैं। इसके अतिरिक्त दंडेश्वर मंदिर समूह भी है, जो अल्मोड़ा में जागेश्वर घाटी में प्रवेश करते समय ही दिखाई देता है। जागेश्वर मंदिर के पास में ही कुबेर मंदिर समूह भी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने मंदिर के पास एक संग्रहालय स्थापित किया है, जिसमें मुख्यतः उमा महेश्वर शिव पार्वती की दिव्य छवि है। जागेश्वर धाम की मुख्य मंदिरों की सूची में जगन्नाथ ज्योतिर्लिंग, मृत्युंजय मंदिर, हनुमान मंदिर, सूर्य मंदिर, नीलकंठ मंदिर, 9 ग्रहों को समर्पित नवग्रह मंदिर, पुष्टि माता मंदिर, लाकुलेश मंदिर, केदारनाथ मंदिर, नवदुर्गा मंदिर, बटुक भैरव मंदिर शामिल हैं। जागेश्वर धाम साल में 365 दिन खुला रहता है। यहाँ साल भर तीर्थ यात्रियों का आवागमन लगा रहता है। दिसंबर मध्य से लेकर जनवरी के अंत के अंतराल बर्फबारी का आनंद भी लिया जा सकता है। निकटतम रेलवे स्टेशन हल्द्वानी और काठगोदाम है। निकटतम हवाई अड्डा पटनागर और पिथौरागढ़ है। तो आइए अब मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ कि मेरा अनुभव कैसा रहा। तो जी मेरा अनुभव तो यहाँ बहुत 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 अच्छा रहा, क्योंकि मैं नैनीताल एक नहीं कई बार आई हूँ। बाबा जी की इतनी मेहर है कि जब भी मैं नैनीताल आती हूँ तो जागेश्वर तो मैं ज़रूर आती हूँ। मतलब कि मैं नैनीताल आऊँगी, होटल लूँगी, बैग रखूँगी और अगले दिन मुझे सुबह उठकर सबसे पहले जागेश्वर जाना होता है। तो जागेश्वर हम अगर मॉर्निंग में जाते हैं, अगर आप 11 बजे भी जाएंगे तो रात को आप 10 बजे तक वापसी नैनीताल आ जाते हैं। तो मैं हमेशा आना जाना ही करती हूँ, मैं कभी जागेश्वर में रुकती नहीं हूँ, मैं दर्शन कर वापसी आ जाती हूँ। तो जागेश्वर में सबसे अच्छी बात तो ये लगती है कि कभी भी मुझे कोई जाम नहीं मिला, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ना मिले। और बहुत ही खुले दर्शन होते हैं, बहुत आनंद आता है। और मैं यहाँ मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे एक अलग ही अनुभव, एक अलग ही एनर्जी को मैं महसूस कर पाती हूँ, और बड़ा एक अलग एक अलग ही दुनिया होती है जब मैं यहाँ मेडिटेशन करती हूँ तो। और इस बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं मेडिटेशन कर रही थी और क्योंकि भीड़ थी, लोग इंतज़ार कर रहे थे दर्शन करने का, क्योंकि अंदर बाबा जी की सेवा चल रही थी। उसके बाद ही हम दर्शन कर सकते थे बाद में। फिर
फिर आरती वगैरह शुरू हुई। तो आरती से पहले ही ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि एक सर पर बहुत भारी भारी सा लगा मुझे एकदम से, कि जैसे किसी ने मुझे उठाया हो कि उठ जाओ आरती शुरू होने वाली है। तो एकदम से मेरी आँख खुली, मतलब मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरे सर पे बहुत भारी कोई चीज़ रख दी हो, ऐसा मुझे लगा। और आरती से कुछ सेकंड पहले और मुझे उठाया गया हो जैसे कि। तो मैं उठी और मैंने देखा आरती शुरू हो गई है। फिर मैंने आरती की और बहुत आनंद आया। एक बात और है कि अब इन्होंने ये कर दिया है, आप ये पहले दर्शन कर लीजिए, ये अंदर मेन शिवलिंग के दर्शन थे। तो अब ये हो चुका है कि अब ना बाहर ये लोग पहले उतार देते हैं, और क्योंकि पार्किंग की अब अंदर जगह नहीं रह गई है, वरना पहले गाड़ी अंदर आती थी जागेश्वर तक, बट अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ होने की वजह से इन्होंने बाहर ही, मतलब बहुत दूरी पर इन्होंने कर दिया है। तो वहाँ पे हमें अपनी गाड़ी पार्क करनी है, फिर वहाँ से शटल सेवा चालू होगी, 20-20 रुपये लेगी, जो कि आनंद आता है क्योंकि गाड़ी में आप इतनी देर बैठे हैं, थोड़ी देर पैदल चलने को मिल जाए तो अच्छा लगता है। तो वो भी एक अलग ही अनुभव रहा कि हम मतलब वादियों में से जा रहे हैं, चारों तरफ जंगल है, तो अच्छा सा लग रहा था। और हमने हिरण भी देखे तो बहुत आनंद आया। और फिर गुरुजी मिल गए, जागेश्वर के जो मेन पंडित थे वो भी हमें वहाँ मिल गए, तो अच्छा लगा, एक अलग ही आनंद आया। तो मेरा अनुभव तो ये है कि आप ज़रूर आएँ, और मुझे तो बहुत आनंद आया, हमेशा ही मुझे बहुत आनंद आता है। और जब पवित्र स्थान पे आप आ जाते हैं तो आप ये तो सब कुछ त्याग कर ही आते हैं, आपके मन में एक खाली होता है आपका मन। अगर मन भरा है तो आपको कभी भी भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। भगवान के दर्शनों के लिए आपको मन को खाली करना होगा। और यहाँ ना पहले लोग बहुत ज़्यादा कुछ बुरा सोच लेते थे तो वो भी इच्छा पूरी हो जाती थी, किसी का बुरा सोचते थे वो भी पूरा हो जाता था, क्योंकि भगवान तो बहुत भोले हैं ना। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी यहाँ पर यज्ञ होते हैं, जैसे कि आपने सुना आदि शंकराचार्य जी ने किस प्रकार मतलब किया कि लोग ऐसा बुरा कुछ ना करें। और ये है कमल कुंड, ये कमल कुंड है, और यहाँ पर बड़ा अच्छा सा लग रहा था, कमल के फूल है, मतलब कमल कुंड बना हुआ है ये। तो बहुत आनंद आया। आप देखिए चारों तरफ, देखिए मंदिर की खूबसूरती को देखिए, निहारिए, तो मन ही नहीं भरेगा। मतलब मैं तो ना एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से देख रही थी, तो मेरा मन ही नहीं भर रहा था। मतलब मैं छू रही थी, मैंने कहा देखो कितने साल पुराने हैं और कैसे भगवान ने कृपा करी, और किस प्रकार देवदार के पेड़ लगे हुए हैं, चारों ओर जंगलों के बीच ये बसा हुआ है मंदिर है। और यहाँ देखो लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं नैनीताल से चले जाते हैं, बहुत गलत बात है। ऐसा ना आपको आना चाहिए, आपकी ऐतिहासिक जगह है, आप आओ। जो हिंदू नहीं आ पा रहे हैं, जो बाहर के लोग नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें कितना तकलीफ़ होती है। आप हिंदुस्तान में हैं तब भी नहीं आ रहे हो तो बहुत दुख की बात है। तो बच्चे बड़ा आनंद ले रहे हैं, बच्चों ने बहुत अच्छा, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। पहली बार दर्शन किए थे मेरे बहन के बच्चों ने, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। आप देखिए मंदिर को बारीकी से देखिए, आप देखिए कलाकृति देखिए, कितने मतलब दिल से निर्माण किया गया है, कितने दिल से इसको बनाया गया है ना। तो मुझे तो जी मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, बहुत नहीं बहुत 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 अच्छा रहा। तो आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, आपको जानकारी कैसी लगी, और अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो जी आपको देखिए यहाँ आना होगा, दर्शन करने होंगे। एक बार अपनी फैमिली को लेकर आए, एक बार आप खुद से आए ज़रूर। अगर आपको रियल में, अगर आपको सच में अनुभव करना है और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो जी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस परिवार का हिस्सा बने रहें। आशा करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है और आप हमेशा मेरा सहयोग करेंगे इस परिवार का हिस्सा बनकर।